वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ आर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह हम सबको अपनी रहमत में रखे और हम सबको दुनिया आखिरत में कामयाब करे। जो लेसन हम लोगों का भी जारी है वो लेसन नंबर 3 है, फ्रॉम डेथ टू ग्रेव, यानी मौत से कब्र तक। जो हम लोग सीख रहे हैं कि मौत से लेकर कब्र तक क्या मराहिल पेश आएंगे और क्या क्या काम उसको हमको अंजाम देना है। तो जो चीज़ें आप अभी तक पढ़ चुके हैं उसमें व्हेन डेथ कम्स, कि जब मौत आए तो क्या करना चाहिए, तो आपको मालूम हो चुका है कि जब किसी की मौत हम करीब देखें तो उसको कलमे की तलकीन करें। फिर जब उसकी मौत आ जाए तो उसकी आंखें बंद कर दें, उसको एक चादर से ढाँप दें और उसके बारे में अच्छे अल्फाज कहें। और फिर हमको ये बात मालूम हुई कि जब किसी की मौत की खबर हम सुने तो हमको इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए। और फिर जिसके घर में मौत वाक़ई हुई है, जिसको वो मुसीबत और वो गम पहुंचा है, उसको कहना चाहिए अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती वखलुफ़ली खैरम मिन्हा। फिर आपने ये भी जान लिया और ये भी पढ़ लिया कि ताज़ियत के मौके पर क्या करना चाहिए। ताज़ियत जब किसी के करने हम जाएं, कंडोलेंस, किसी को तसल्ली दें, तो उस मौके पर क्या कहना चाहिए। तो आपने मालूम किया कि उस मौके पर कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ा व लहू मा आता व कुल्लु शैइन इंदहू बिअजलिन मुसम्मा। ये सब दुआएं आपको बताई गई हैं, पढ़ाई गई हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये सब दुआ याद कर चुके होंगे और अभी कुछ बाकी रह गया तो भी याद कर लीजिए। ये दुआएं आपको यहाँ भी काम आएंगी और आखिरत में भी आपके लिए ज़ख़ीरा बन जाएंगी। फिर आगे जो हमने मौजू पढ़ा वो था गिविंग बाथ टू द डेड, कि डेड को, मैयत को कैसे गुस्ल दिया जाए। पूरा वीडियो आपको दिखाया गया, विजुअली आपको डेमॉन्स्ट्रेट करे बताया गया कि कैसे गुस्ल दिया जाएगा। आप गुस्ल का तरीका सीख चुके हैं। और इसमें जो बात पेश नज़र रहनी चाहिए वो ये है कि गुस्ल का तरीका जो सिखाया गया था वो मर्द के लिए था, मैयत अगर मर्द हो तो, और औरतों का गुस्ल तरीका भी वही रहेगा। मर्दों को मर्द गुस्ल देंगे, औरतों को औरतें गुस्ल देंगी। अलबत्ता किसी औरत को गुस्ल देने के बाद उसकी 3 चोटियाँ बना दी जाएंगी। ये 3 चोटियाँ बनाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आपने अपनी बेटी के ताल्लुक़ से यही हुक्म फरमाया था। किसी को गुस्ल देने का सवाब याद है आपको? जी, किसी को गुस्ल देने का सवाब है कि उसके 40 कबीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। तो कबीरा गुनाह क्या होते हैं? वो गुनाह जो तौबा से ही माफ़ हो सकते हैं, कबीरा गुनाह। तो कबीरा गुनाह, 40 कबीरा गुनाह उसके माफ़ कर दिए जाएंगे। गुस्ल देने का इतना बड़ा फ़ायदा होता है। तो ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको बताया जा चुका है, इसलिए थोड़ा सा इसको दोहरा दिया गया है ताकि आपके ज़हन में बात वाज़ेह हो जाए, बात ताज़ा हो जाए और जो चीज़ें रह गई हैं उसको आप दोबारा से अच्छे से याद कर लें। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कफ़न। अब मैयत को गुस्ल दिया जा चुका है, तो गुस्ल के बाद अगला मरहला क्या होगा, अगला स्टेप ज़ाहिर है उसको कफ़न दिया जाएगा। तो कफ़न आज हम लोग पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। कफ़न में कितने कपड़े होते हैं और कफ़न पहनाने का तरीका क्या होता है। तो एक चीज़ तो ये समझ लीजिए जो आपके सिलेबस में शामिल है कि कफ़न कैसा होना चाहिए। सो द बरियल क्लोथ शुड बी क्लीन,
सिंपल एनफ एंड वाइट, यानी कफन के कपड़े को बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, वो सादा होना चाहिए और इतना होना चाहिए कि वो अच्छे से जिस्म को ढक सके और सफ़ेद होना चाहिए, यानी कफन ना ज़्यादा महंगा हो और ना ही ज़्यादा ख़राब हो। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सेड, है तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं, द बॉडी ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was wrapped in 3 clothes which were white, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 कपड़ों में कफन दिया गया और वो कपड़े किस रंग के थे? वो कपड़े सफ़ेद थे। तो 2 बातें इसमें मालूम हो गई, यानी कफन के 3 कपड़े होंगे, किसी मर्द के लिए कफन के कपड़े 3 होंगे और उसका रंग सफ़ेद होगा। द क्लोथ शुड बी ऑफ मीडियम ग्रेड, कफन के कपड़े को मीडियम ग्रेड का होना चाहिए। ये नहीं कि अपनी इमारत और अपनी अमीरी दिखाने के लिए बहुत महंगा कपड़ा हम ले आएँ और ना इतना ख़राब हो कि कफन करते करते वो फटने लगे। तो मीडियम ग्रेड का होना चाहिए। खुशबू को अप्लाई करना चाहिए, चाहे धोनी के शक्ल में, धुएं की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में, खुशबू भी कफन में लगा सकते हैं और ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। तो द बरील क्लोथ फॉर ए मेल कंसिस्ट ऑफ 3 पीसेस, one is a large sheet to wrap up, the second one is to cover the private parts and the third one to be used as a shirt। ये 3 कपड़े कफन के इस्तेमाल होते हैं। एक लंबी चादर होती है, एक इज़ार बोलते हैं उसको प्राइवेट पार्ट को ढकने के लिए, और एक कुर्ता या कुर्ता नुमा कपड़ा होता है। कफन सिला हुआ नहीं होता, उसको सिलना नहीं होता, सिलना मना है उसका। तो ये 3 कपड़ों में कफन दिया जाता है। अभी कफन का पूरा तरीक़ा आपको वीडियो में दिखाया जाएगा, कफन कैसे होता है, कैसे पहनाया जाता है। मेरी इस गुफ्तगू के बाद फ़ौरन एक वीडियो होगा, उसको देख लें और उसको देखने के बाद फिर आपको पूरे तौर पर ये अंदाज़ा हो जाएगा, ये बात मालूम हो जाएगी कि कफन कैसे दिया जाता है, कफन कैसे पहनाया जाता है। बहुत ही आसान तरीक़ा है। एक बात और समझते चलें कि जो कफन है वो मर्द के लिए 3 कपड़े हैं और औरत के लिए 5 कपड़े हैं। मर्द के लिए 3 कपड़े, मेल के लिए फॉर मेल 3 पीसेस एंड फॉर फीमेल 5 पीसेस। फीमेल के लिए, औरत के लिए 5 कपड़े होंगे। और ये 5 कपड़े किस लिए? एक तो 3 वही कपड़े, एक लंबी चादर, एक ढकने के लिए इज़ार और कुर्ती टाइप का कपड़ा, और फिर जो चौथा है वो हेड स्कार्फ, सर ढाँपने के लिए एक कपड़ा औरत को कफन में दिया जाएगा। और फिर एक और मज़ीद कपड़ा सीने से लेकर के घुटने तक, एक मज़ीद और कपड़ा उसको कफन में उसको शामिल किया जाएगा। तो 2 एक्स्ट्रा पीसेस, वन इज़ ए head scarf which is about 1 meter long, second one is to wrap around the body between chest and knees। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है कि चेस्ट और नीज को ढकने के लिए मज़ीद एक कपड़ा इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए कफन में भी इस बात का ख्याल रखा गया कि लड़की को, औरत को पर्दे का कितना ख्याल रखा गया। कफन में जबकि कोई लड़की या कोई खातून मर चुकी है, उसके बावजूद भी पर्दे का इतना ख्याल है, तो फिर जो ख़वातीन, जो लड़कियां हयात हैं, ज़िंदा हैं, उनको पर्दे का कितना ख्याल रखना चाहिए। इस्लाम के अंदर पर्दे के अहकामात हैं और इस पहलू से औरतों को ख़ास अहकामात दिए गए हैं। तो हमें इस पर भी गौर करना चाहिए कि हम अल्लाह ताला के पर्दे के ताल्लुक़ से अहकामात पर कितना अमल कर रहे हैं। तो ये तो कफन का कपड़ा है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान बात है। अब आगे आप वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कफन कैसे पहनाया जाता है। और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह हम जब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे तो फिर कफन पहनाने के बाद फिर कब्रिस्तान लेकर चलने का मामला है, कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने का मामला है, फिर वहाँ जा कर के तदफीन करनी है। ये 2 मौज़ूआत इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
अभी आप फ़िलहाल वीडियो देखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। मर्द मय्यत के कफन सेट के अंदर 3 कपड़े आपको मिलेंगे। एक कपड़े का नाम है लिफाफा, बड़ी चादर होगी सिर्फ, और दूसरा जो कपड़ा होगा उसको इजार कहते हैं, वो एक लिफाफे से थोड़ी सी छोटी चादर होगी, और तीसरा कुर्ता होगा। कुर्ता बगैर सिला हुआ है, इसको हम देखेंगे। पहले इसको मय्यत को एक जगह गसुल देंगे और दूसरी जगह कफन तैयार रखेंगे। तो पहले हम लिफाफा बिछाएंगे। ये लिफाफा देखिए आप, ये सीधी चादर है, इसमें कहीं से कोई सिली हुई चीज नहीं है, ये लंबी चादर होगी सीधी। इसको ऐसे बिछा देंगे, दोनों तरफ बराबर करके रखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा रहने से कफन पहनाने में तकलीफ हो जाती है। दूसरी भी चादर होगी, इस चादर से थोड़ी सी छोटी होगी, इसको इजार कहते हैं। इसको उसके ऊपर ऐसे बिछाएंगे, इसको भी बराबर करके रखेंगे। थोड़ा सा ऊपर, इधर इधर नहीं, इधर करो, ठीक। इसको भी बराबर करके रख देंगे। तीसरा जो कपड़ा होगा कुर्ता होगा। कुर्ता देखें आप, कुर्ता जो होगा बगैर कली का, बगैर आस्तीन का, सिर्फ दरमियान से ऐसे फटा हुआ होगा। अगर कोई कुर्ते की जगह कोई एहराम अपना कुर्ते की जगह इस्तेमाल करना चाह रहे तो ये कुर्ते का कपड़ा कफन सेट में से हटा दे और एहराम के कपड़े को ऐसे डबल कर ले, डबल करके उसको बराबर ऐसे चबुल कर ले, करके इधर से फाड़ दे। इसको इधर से ऐसे फाड़े और इधर से ऐसे फाड़े और ऐसे फाड़ दे तो ऐसे हो जाएगा। उसके बाद वो एहराम के कपड़े को भी आप रख सकते हैं। तो बहरहाल ये कुर्ता है, ये कुर्ते को ऐसे बिछाएंगे हम। बिछाने के बाद ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको ऐसे लपेट कर ऊपर रख देंगे। ये लपेट के पहले तैयार रखेंगे इसको, और इस कफन को ऊद या लोबान की धुनी देंगे। आप जिस तख्ते पे मैयत को नहलाना है वहां धुनी देने के बाद वो धुआं इसके नीचे रख दें ताकि ये कफन खुशबूदार हो जाए, और ये सुन्नत भी। इसके बाद हम मैयत को यहाँ पर रखेंगे इसके ऊपर, इसके ऊपर कपड़ा उड़ाओ, कपड़ा उड़ाओ। ये कपड़ा इसके ऊपर उड़ा हुआ रहेगा ऐसा। नहलाने के बाद एक कपड़ा सतर के ऊपर ऐसा उड़ा हुआ रहेगा। अब ये रखने के बाद सबसे पहले इसको कुर्ता पहनाएंगे। कुर्ता ऐसा पहनाने के बाद ये कपड़ा यहां से खींच लेंगे और इस कुर्ते को ऐसे कर देंगे। दोनों तरफ से ऐसे अंदर कर देंगे ताकि सतर वगैरह नजर नहीं आए। अब इसके बाद ये मैयत का सीधा हिस्सा है यानी राइट, और ये लेफ्ट है। तो लेफ्ट से राइट, बाईं से दाईं जानिब जो कपड़ा इजार का है वो ऐसा लपेटेंगे। उसके बाद दाईं जानिब से बाईं जानिब, इसके बाद फिर नीचे का जो लिफाफा है ये कपड़ा भी ऐसे ही बाएं से दाएं जानिब ऐसे अच्छे, और इसी तरह दाईं जानिब से यानी राइट से लेफ्ट की तरफ ऐसा लपेट देंगे। ये लपेटने के बाद इसके अंदर कफन सेट में आपको डोरी मिलेगी, 3 डोरियां मिलेगी। एक डोरी सर के पास बांध देंगे और एक डोरी पैर के पास बांध देंगे और एक डोरी ये बीच में ऐसे बांध देंगे। डोरियां इस वजह से बांधेंगे ताकि कफन दरमियान में ले जाते वक्त खुले नहीं।
ये डोरी बांधने का मकसद ये, इसलिए इस डोरियों को खबर में रखने के बाद इसको खोल देंगे। अब ये कफन के ऊपर कोई चीज लगाना नहीं है, अतर नहीं लगाना है, और कफन के अंदर अहदनामा वगैरह नहीं रखना है, किसी पीर वगैरह का शजरा नहीं रखना है, ये कोई चीज साबित नहीं है। ये कफन पहनाने का मुकम्मल तरीका ये हो गया, बिल्कुल आसान है, हर कोई पहना सकता है, पहनाना चाहिए। दुनिया की